गंगा का मैदानी बेल्ट इस बार जून और जुलाई के महीने में उपेक्षित रहा। बारिश बहुत कम हुई थी और दिल्ली एनसीआर पर भी उसका प्रभाव था। दिल्ली एनसीआर और हरियाणा के कई ज़िले बारिश के संदर्भ में बहुत पीछे थे। उत्तर प्रदेश में भी कमी है। वैसे तो देखा जाए तो पूरे देश में स्थितियाँ मानसून की इस बार बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन जून और जुलाई की तुलना में अगस्त थोड़ा बेहतर हुआ है और दिल्ली में अच्छी बरसात हो रही है। इंडो गैंगेटिक प्लेन्स जिसे अगर हम पंजाब से लेकर बिहार तक देखें या पश्चिम बंगाल तक देखें, तो उत्तर भारत का ये ऐसा हिस्सा जो पर्वतीय भाग उत्तर में जुड़ते हैं, पर्वतीय भाग उत्तराखंड से लेकर जम्मू कश्मीर तक, और पूर्वोत्तर में पर्वतीय क्षेत्र जुड़ते हैं, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, सब हिमालयन, वेस्ट बंगाल और असम के कुछ हिस्से या पूर्वोत्तर भारत के राज्य। तो बाकी जो इधर का रीजन है ये पूरा इंडो गैंगेटिक प्लेन्स है। इस बार बिहार में भी कमी रही बारिश में, उत्तर प्रदेश में भी कमी रही, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब में भी रही। लेकिन दिल्ली में जो कमी थी उसकी भरपाई पिछले 3-4 दिनों से हो रही है और बरसात ठीक-ठाक रिकॉर्ड की जा रही है। और बारिश वाली बारिश की जो फीलिंग होती है विशेष तौर पर सावन के महीने की, मैं बार-बार इस बात को अपने वीडियो में ज़िक्र कर रहा हूँ कि मैं भी मिस कर रहा था। मुझे ऐसा लगता है कि जुलाई और अगस्त महीना जो कि बहुत ही अच्छी बारिश देने वाले महीने हैं, तो इन दोनों महीनों में अच्छी बरसात होनी चाहिए। एल नीनो है, मानसून कमज़ोर है, लेकिन कई जगहों पर बरसात अच्छी हो रही थी। जो सिस्टम बंगाल की खाड़ी पर बन रहे थे वो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, गुजरात में कई जगहों पर बारिश दे रहे थे। हालाँकि वो बारिश भी बहुत संतुलित नहीं थी। बारिश में काफ़ी जो असंतुलन था वो बना हुआ था। लेकिन फ़िलहाल अब जो है उत्तर भारत के क्षेत्रों पर मानसून ट्रफ का असर है और एक सर्कुलेशन उत्तर प्रदेश के मध्य भागों के ऊपर बना था, वो धीरे-धीरे थोड़ा पश्चिमवर्ती हुआ और पश्चिम की तरफ आया है, दक्षिण पश्चिम के उत्तर प्रदेश के ऊपर, जो जिसकी ऊंचाई तकरीबन साढ़े 4 से साढ़े 7 किलोमीटर के आसपास है वायुमंडल में। तो वो सर्कुलेशन क्या कर रहा है कि अरब सागर की आने वाली जो हवाएँ हैं, उन हवाओं को कुछ हवाएँ सीधे राजस्थान से पंजाब की तरफ पहुंच रही हैं, कुछ हरियाणा और राजस्थान के पूर्वी ज़िलों और वेस्ट एमपी से होते हुए यूपी को टच करते हुए पूरब की तरफ भाग रही हैं। तो इन हवाओं के साथ-साथ जब मानसून ट्रफ पूरब से नीचे आई, तो बंगाल की खाड़ी की हवाओं को, जो कि बिहार, यूपी से होकर आगे बढ़ रही हैं उत्तर भारत की तरफ, तो इन हवाओं को उसने इस तरह से घुमाना शुरू किया है। तो ये हवाएँ जो घूम रही हैं, ये वर्तमान समय में काफ़ी अच्छा क्लाउड फॉर्मेशन कर रही हैं, बादल बना रही हैं और आने वाले 2-3 दिनों के दौरान भी अच्छी बरसात होने की संभावनाएँ मुझे लग रहा है कि हमें दिल्ली एनसीआर में और आसपास के भागों में देखने को मिलेगी। आज का दिन काफ़ी अच्छा, अगर मैं देखूँ तो इस समय दिल्ली के पूर्वी क्षेत्रों में अच्छी बरसात हो रही है और दिल्ली में सभी जगहों पर बरसात हो रही होगी। अगर हम अलग-अलग ज़िलों के हिसाब से देखें दोस्तों, तो तमाम ज़िलों के जो बारिश के आंकड़े हैं, अभी तक बारिश जो दिल्ली में रिकॉर्ड की गई है, बारिश सामान्य की तरफ बढ़ती हुई नज़र आ रही है। उम्मीद करते हैं कि जो मानसून को लेकर के शिकायतें हैं, हालाँकि बात वही है कि 2 महीने लगातार या ज़्यादातर समय 2 महीने का सूखा बीता और उसके बाद अचानक बहुत ज़्यादा बारिश हो जाए तो उससे संतुष्टि तो नहीं होती है, लेकिन जो इकोलॉजी है, पारिस्थितिकी है, उसको तो फ़ायदा पहुँचता है। ग्राउंड वाटर रिचार्ज होने में मदद मिलती है। हालाँकि दिल्ली में कहीं पर भी आप देखें तो कुछ पार्कों को छोड़ कर के सड़कों के किनारे फुटपाथ या कुछ भी एरिया ऐसा नहीं छोड़ा गया है जहाँ के माध्यम से पानी ज़मीन के अंदर जा पाए और ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो पाए। तो मुझे लगता नहीं कि यहाँ पर ग्राउंड वाटर को लेकर के किसी को चिंता है। तो क्योंकि पीने के लिए ज़्यादातर नदी के पानी पर निर्भर हैं, सप्लाई के पानी पर, तो गंगा वाटर और इस पर निर्भर है। तो इस वजह से ग्राउंड वाटर को लेकर के कोई चिंतित नहीं है। बात करेंगे इस बारे में और भी डिटेल में, क्योंकि ये अपने आप में एक बहुत हैरान करने वाला और निराश करने वाला विषय है। मैं जब दिल्ली में फुटपाथ का निर्माण या सड़कों का निर्माण होते देखता हूँ और जब ये कहा जाता है कि भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बनेगा, प्रधानमंत्री कहते हैं और प्रधानमंत्री के साथ बाकी सारे लोग भी कहते हैं, और जब ये कहा जाता है कि दिल्ली स्मार्ट सिटी है, भारत के 100 शहर स्मार्ट बनेंगे और ये बात बहुत पहले से चल रही है, तो मुझे लगता नहीं कि यहाँ पर कोई ऐसा काम सार्वजनिक तौर पर जो होने वाले बुनियादी ढांचे से, इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा जो काम है, उसमें कोई ऐसा कदम उठाया जा रहा हो जो स्मार्ट लगे, जिसको देख कर के आप ये कह सकें कि हाँ, इसमें स्मार्ट विधि का उपयोग किया गया है। तो ऐसी स्थिति दिखाई नहीं दे रही फ़िलहाल।